नमस्कार, बीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। इस कार्यक्रम का नाम सुनकर ही आप हैरान होंगे, मजिस्ट्रेट महादेव की कचहरी। जी हां, ये उस भरोसे का नाम है जिसके चलते बड़े बड़े अपराध सुलझ जाते हैं। यहां हिंदू हो या मुसलमान, सभी पूरी आस्था के साथ आते हैं और मुश्किलों का हल लेकर जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट महादेव की कचहरी आस्था है या अंधविश्वास। यह अनोखी अदालत है ग्वालियर के गिरगांव में, जहां मजिस्ट्रेट बनते हैं खुद महादेव और सरपंचों की मौजूदगी में बड़े से बड़े अपराध को हल करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। हाल ही में यह मंदिर इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि एक मासूम पिछले एक महीने से देखिए लापता है और पुलिस को उसके माता पिता और रिश्तेदारों पर शक है। पुलिस ने इन सभी से पूछताछ भी की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लिहाजा सभी महादेव मजिस्ट्रेट का कचहरी में पहुंचे, जहां पंच भी मौजूद थे और दंड के तौर पर 50,000 का जुर्माना भी लिखवाया गया। इसके बाद सभी से कसम खिलवाई गई कि यदि वो कुछ छुपा कर रहे हैं तो उसको हुए नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में प्रकरण में जो कोई भी व्यक्ति आता है और व्यक्तिगत पंचायत के सामने यदि कोई व्यक्ति यहां पर पंचायत के सामने व्यक्तिगत तौर पर या फिर यहां पर किसी समूह के साथ में अगर झूठ बोलता है, झूठी कसम खाता है, तो उसका नुकसान होता है या फिर जनहानि होती है। और ऐसे में देखिए, इस मंदिर से जुड़ी कुछ अहम चीजें भी आपको बताते हैं। ग्वालियर के गिरगांव में है मजिस्ट्रेट महादेव की कचहरी, जहां पर मजिस्ट्रेट स्वयं महादेव बनते हैं और सरपंचों की मौजूदगी में यहां पर केस की सुनवाई होती है। साथ ही देखिए, हर पक्ष से मंदिर में कसम खिलवाई जाती है और इसके अलावा कसम गलत होने पर नुकसान होने की आशंका भी बनी रहती है और यही वजह है कि लोग यहां पर झूठ नहीं बोलते। लापता मासूम का 1 महीने तक सुराग नहीं मिलने के केस में अब यहां पर उसकी सुनवाई हो रही है और लापता मासूम को यहां पर पुलिस भी ढूंढ चुकी है। पुलिस खूब प्रयास कर चुकी है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और ऐसे में मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार में मासूम के परिजन पहुंचते हैं, माता और पिता दोनों ही पक्ष यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में मजिस्ट्रेट महादेव को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। और चर्चा का दौर देखिए इसलिए भी शुरू हो जाता है क्योंकि यहां पर मान्यता है कि मजिस्ट्रेट यहां पर महादेव हैं और महादेव के सामने यहां पर आम व्यक्ति जाता है, जो भी यहां पर फरियादी होता है वो यहां पर जाता है और पंच के सामने बाकायदा वो अपनी बात रखता है और यदि कोई झूठ बोलता है तो मान्यता यह है कि झूठ बोलने वाले के साथ में नुकसान भी होता है और यही वजह है कि यहां पर कोई झूठ नहीं बोलता और हर धर्म के लोग यहां पर आते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति यहां पर आता है और सबकी आस्था भी खूब है और यहां पर मजिस्ट्रेट महादेव के सामने कोई झूठ भी नहीं बोलता और यही वजह है कि यहां पर कचहरी में तो ये महादेव की मजिस्ट्री में जिस तरीके से यहां पर कचहरी लगती है, ये मजिस्ट्रेट महादेव की कहानी क्या है इसको भी समझेंगे। हमारे साथ में अभी 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में रामचित्र सिंह गुर्जर जुड़े हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं, गिरगांव के हैं और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी भी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रामचित्र जी, आप ही के पास में आते हैं। आखिर क्या कहानी है, क्या मान्यता है मजिस्ट्रेट महादेव की, कैसे मजिस्ट्रेट महादेव का नाम पड़ा, किस किस तरीके से यहां पर केस सुलझाए जाते हैं, इसको लेकर दर्शकों को बताइए। ये मजिस्ट्रेट महादेव की हमारी बहुत पुरानी यहाँ पे स्थापित मूर्ति, हमारे पूर्वजों ने उस समय आज से 1100 या 1200 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को महादेव ने ऐसा वो दिया था सपना कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी पूजा अर्चना शुरू करो। उस समय हमारे पूर्वजों ने उसकी महादेव चूंकि स्वयं भू है वहाँ पहले से हैं, तो हमारे पूर्वजों ने उनकी साफ सफाई करके पूजा अर्चना शुरू की। उसके बाद में पूरे करीब 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस में ये स्थिति है कि कहीं भी कोई विवाद है, कहीं भी कोई समस्या है तो उसको संपूर्ण समस्या का निदान मजिस्ट्रेट महादेव करते हैं। जो आपसी विवाद है, जमीनी विवाद है, कोई मर्डर का राजीनामा है,
हाल ही में जैसा आप बता रहे थे मोहनपुर की घटना है, क्या कोई लेन देन का विवाद है या किसी गांव में कोई चोरी हो गई है तो किसी पे शंका है, पूरे गांव पे शक है या वो है तो पूरे गांव को पीड़ित पक्ष लेके आएगा। और महादेव का जे न्याय जे वहां की वो है कि महादेव मंदिर पे जो चोर होगा वो मंदिर पे चढ़ नहीं सकता, उसके नीचे ही उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे और मंदिर के ऊपर जा नहीं पाएगा। बहुत ही रेयर केसेस में वो चला भी गया यदि मंदिर पे, तो उसके साथ में कोई न कोई घटना दुर्घटना अनहोनी हो जाएगी विद इन 10 से 11 दिन के बीच में। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, कैसे प्रत्येक देखा जाए सोमवार इसे? को बिल्कुल 1000 से 2000 लोगों का यहाँ आते हैं, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर ठीक है रामचित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हर मनोकामना पूरी करते हैं। और यदि किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई मतभेद है, तो वो भी यहाँ आके सुलझाई जाते हैं। बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं, गांव के लोग उसमें पूर्ण भाग लेते हैं। और कोई बड़ी पंचायतें आती हैं, कोई मर्डर हो गया है कहीं पे, उनका राजीनामा होना है, तो बड़े हमारे गांव के बड़े पंच बैठेंगे, उसमें बड़े पंच पूरा निराकरण करेंगे और महादेव बाबा के सामने जाके दोनों पक्ष सामने पिंडी के सामने खड़े होंगे। उसके बाद में उनकी दुश्मनी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से अगर कोई प्रतिदिन लगभग 2 से 4 से 6 तक पंचायतें यहाँ पर आती हैं, 100 से 150 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें से विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न वर्गों की विभिन्न समुदायों की पंचायतें यहाँ पर निराकरण होता है। ठीक है रामचित्र जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। मिश्रा जी, कैसे देखा जाए इसे? यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं रामचित्र जी, रोज यहाँ पर पंचायतें लगती है, दूर दराज से लोग आते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, बकायदा महादेव को यहाँ पर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। और जैसा कि रामचित्र जी कह रहे हैं कि कई केस ऐसे हैं जिसको यहाँ पर बकायदा सुलझाया भी गया है, कैसे देखें सर इसे? देखिए, जो पहले की पुरानी पारंपरिक व्यवस्थाएं चलती थी गांव में, ग्राम पंचायतें होती थी, सरपंच होते थे और गांव के पंच मिलकर के गांव के आपसी विवादों का निपटारा करते थे। ये उसी से मिलता जुलता है मामला दिखता है ये। और इसमें जो दूसरी बात, जो जुर्माने वगैरह की बात जो जोड़ी गई है बाद में, ये जो है एक प्रकार से लोगों को थोड़ा सा दबाव में रखने के लिए, मानसिक रूप से डरा के कि भाई कोई गलत बात ना बोले, इसके लिए है। लेकिन जब अभी वर्तमान न्याय प्रणाली जो है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, इसके अंतर्गत जब हर तहसील से लेकर के जिला स्तर पर कोर्ट है, न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तब मेरे ख्याल से इस प्रकार का जो है ये एक समानांतर व्यवस्था ही मानी जाएगी, जो हमारी कानूनी व्यवस्था से थोड़ा सा अलग है। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि भाई लोगों को अगर कोई तकलीफ है तो उनको जो न्यायालय है उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन से जुर्माना तय कर दे किसी व्यक्ति पर कि भाई इसको 50,000 देना पड़ेगा या उसको 60,000 देना पड़ेगा। दूसरा, उसमें एक और बात जो थोड़ा विसंगतिपूर्ण लगती है कि अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाता है तो दोषी मान लिया जाएगा। तो जो नुकसान ऐसा होता है, अगर किसी घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति दोषी नहीं हो जाएगा, वैसा मानना जाए तो पूरी तरह से गलत भी है। या किसी व्यक्ति का चोरी हो जाती है या किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना हो जाए तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं वो उसके कारण दुर्घटना हुई है, तो यह थोड़ा सा न्याय संगत नहीं लगता है। ये पुरानी एक व्यवस्था है, लेकिन अब इसको हमको सुधारने की जो बात होती है सुधारने पर करना चाहिए। ये इस प्रकार की चीज़ें, अंधविश्वास धीरे धीरे ना बढ़े, ना बन पाए, इसके लिए एक सबको मिलजुल करके काम करने की और सोचने की आवश्यकता होती है। और क्योंकि जैसे पहले होता था कि लोग गीता पर हाथ रख के कसम खाते थे कि भाई गीता पे हाथ रख कसम खाते सही बोलेंगे, ऐसा मान लिए जाते थे कि सही बोलेंगे, लेकिन दोनों पक्ष हाथ में रखकर कसम खाते हैं कि एक पक्ष गलत होता है, एक पक्ष सही होता है। वैसे ही अगर दोनों पक्ष कसम खा रहे हैं तो सबको तो मालूम है एक पक्ष इसमें सही एक गलत है, तो दोनों अगर कसम खाने को तैयार है तो कौन इसका निपटारा करेगा? तब मामला आता है, सबूत की बात आती है, चिट्ठी पत्री की बात आती है, गवाहों की बात आती है। तो चूंकि जो महादेव जी की बात कह रहे हैं उन पर आस्था सभी की है, क्योंकि जो आसपास का मंदिर है जहाँ पुराने लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, वो न्याय नहीं कर सकते, इसलिए सरपंच उनके माध्यम से ऐसी बातें रखी जाती हैं। लेकिन जब हमारे पास कोर्ट हैं वर्तमान व्यवस्था में, जो न्याय व्यवस्था है, तहसीलदार होते हैं, कोर्ट होते हैं, तो उसके पास जाना चाहिए ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ज़मीन वगैरह के मामले जो हैं और जो गुमने के मामले हैं, कोर्ट कचहरी के बहुत सारे मामले हैं, हत्या के मामले हैं, चोरी के मामले हैं, इस पर आप एक स्थान के भरोसे आप कैसे रह सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे साथ में रिटायर्ड डीएसपी एनके उपाध्याय जी भी जुड़े हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास में आते हैं मजिस्ट्रेट महादेव ग्वालियर में। यहाँ पर रोज यहाँ पर पंचायतें लगती है, लोग जाते हैं, अलग अलग समस्याएं लेकर जाते हैं और बाकायदा यहाँ पर सुनवाई भी होती है। और जैसा कि दिनेश जी कह रहे थे कि यहाँ पर माना यह जाता है कि यदि किसी भी पक्ष का नुकसान होता है तो अपराधी वही है,
क्या ये प्रणाली सही है एनके उपाध्याय जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि अपने ईश्वर के न्याय को न्याय के साथ जोड़ करके इस चैनल में ये विषय लिख रखा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संयोग की बात है कि जिस जगह गिरगांव के महादेव का मंदिर है, मैं उस थाने का थाना प्रभारी इंचार्ज रहा हूँ। महाराजपुरा गांव लगता है। महाराजपुरा में गिरगांव एक गांव है, वहां के शंकर जी काफी अच्छे, काफी मशहूर हैं। मैंने कई सालों से देखा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, किसी का चोरी हो गई, भैंस चोरी हो गई, आग लग गई, या किसी का बच्चा भाग गया, तो लोग बाग ईश्वर के शरण में जाते हैं। यहाँ ये बताना बहुत आवश्यक है कि भारतीय जो है धर्मभीरू होता है, विशेषकर उत्तर भारत का व्यक्ति धर्मभीरू होता है, और यहाँ ईश्वर को सामने रख करके सारी बातें करने में वो समझता है कि हमारे साथ न्याय होगा, और होता भी होगा, होता भी है। जहां तक इस विषय की बात है गिरगांव के महादेव की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां व्यक्ति जाकर के गिरगांव के शंकर जी का महादेव का जो पिंड है, उस पिंडी पर हाथ रख के एक सौगंध खाता है कि मेरे साथ न्याय कीजिए, मैंने गलत किया है तो मेरे साथ गलत हो, मैंने सही किया तो मेरे साथ न्याय कीजिए। अब होता क्या है, थोड़ा सा इसमें पेच है। ईश्वर के सब भक्त हैं, जो वहां रहते हैं वो भी भक्त हैं, जो इस प्रक्रिया को चलाते हैं वो भी ईश्वर के भक्त हैं। बड़ा लंबा चौड़ा मेला लगता है वहां पर। लेकिन ये जो प्रक्रिया हमसे पूर्व वक्ता ने बताई कि आपका इतना पैसे आपको जुर्माना लगेगा अगर आप गलत हो गए या आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो आपको इतने रुपए का जुर्माना लगेगा, या आपके घर में कोई संकट आ जाएगा, या आपको इस प्रकार का दंड देना होगा, तो वहां व्यक्ति घबरा जाता है। और ये प्रक्रिया वहां के कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई है, जो प्राचीन काल से चली आ रही होगी। ये बात है कि हो सकता है भूतकाल में कभी ये बात रही हो कि वहां जाने के बाद में निर्णय होते हो, पर कालखंड के साथ साथ सब कुछ बदलता जाता है। और गांव के महादेव की बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि न्यायालय में जाकर के गीता पे हाथ रख के कहते हैं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। इसके बावजूद भी अब हम देख रहे हैं, मैं तो पुलिस में ही था, लोग झूठ बोलते हैं और उस पर निर्णय हो जाते हैं। अब उनका क्या होता है बाद में, ये मैं नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन निश्चित रूप से वो हृदय में तो अपराधी अपने आप को मानता है कि मैंने झूठ बोला है। यहाँ ये बात और ज्यादा प्यूरिफाई होकर के आती है गिरगांव के महादेव पे कि ये जब बोलते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय कीजिए, तो मजिस्ट्रेट शब्द जो आपने लगाया है वो नहीं, वो न्यायाधीश की जगह पे है, और उनको वहां न्यायाधीश माना जाता है कि जिसने न्याय किया है, अन्याय किया उसको दंड मिलेगा, बिल्कुल, और जिसने न्याय किया उसको पुरस्कार मिलेगा। ये वहां की मान्यता है, मगर मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। उपाध्याय जी, आपके पास में लौट रहा हूं। इस बीच दर्शकों को बता भी दें कि क्यों हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। महादेव मंदिर का कितना पुराना इतिहास है ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, दरअसल 1000 साल पुराना गिरगांव का ये महादेव मंदिर है, और 1000 साल से देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हर धर्म के यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और न्याय के लिए बाकायदा अर्जी भी लगाते हैं। 12 पंचों के पैनल के सामने यहाँ पर फैसला किया जाता है, जो भी यहाँ पर फरियादी होता है, और दोनों पक्षों के सबूत रखने के बाद ही यहाँ पर सुनवाई शुरू की जाती है। यानी दोनों पक्षों से सबूत मांगे जाते हैं, और गिरगांव मंदिर में 20,000 से कम के केस नहीं सुलझाए जाते। 20,000 यहाँ पर कम से कम उसके लिए उन्हें भरना पड़ता है। और सबसे ज्यादा विवाद चोरी, जमीन और साथ ही पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पर होती है, और पंचनामे में पूरे केस की सुनवाई भी लिखी जाती है बाकायदा। और इसलिए ही देखिए, काफी पुराना चूंकि इतिहास है, और यहाँ पर जो पहुंचने वाले हैं उनकी आस्था भी इस पूरे मंदिर में है, इस पूरे प्रणाली में है। और हमारे साथ में मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एनके उपाध्याय जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने वहां पर बहुत करीबी रहकर काम किया है, आपने वहां के लोगों को देखा है, उनकी समस्याओं को देखा है, और यहां पर लोग बाकायदा पहुंचते भी हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो केस पुलिस नहीं सुलझा पाती, उन केस को लेकर भी वहां पर लोग पहुंचते हैं? जैसा अभी एक रितेश, एक छोटा सा बालक जो कि 3 साल का है, वो पिछले 30 दिनों से लापता है, उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। पुलिस ढूंढकर थक गई, ड्रोन का बाकायदा इस्तेमाल किया गया, पुलिस की पूरी टीमें थक गई। अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है
महादेव के चरण में जा चुका है और महादेव के शरण में ही अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद भी की जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा भव्य मंदिर है वो। और ये बालक जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए पुलिस ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया था इस अभियान में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ ने रावण को भी वरदान दिया था, मगर उसके विध्वंस का रास्ता भी उन्होंने बनाया था। आत्मलिंग लेकर के वो चला तो रास्ते में ही रखना पड़ा। ये तो भोलेनाथ की महिमा है। यहां इस मंदिर पर मुसलमान, ईसाई, सरदार, हिंदू, जिनको सवर्ण और हरिजन सब लोग जाते हैं। और ये जो पैनल है वहां का, ये पैनल वहां की सारी कार्रवाइयों को नोटिंग में रखता है। मैं अधिकांश लोगों को जानता हूं उनमें से। अब सवाल यह है कि पुलिस, आपने एक शब्द जो कहा, जहां पुलिस फेल हो जाती है, पुलिस फेल नहीं होती। कई बार तो पुलिस के पास केस आते भी नहीं है और सीधे गिरगांव के महादेव पे चले जाते हैं और वहां निर्णय होते हैं उनके। एक प्रकरण मुझे याद है कि मैं गोहद में टीआई था, वहां एक भैंस करंट से जल के मर गई। तो लोगों ने कहा कि साहब ये मार दी गई है। अब वो सब पहुंचे गिरगांव के महादेव पे, तो मैंने भी अपना सिपाही भेजा था पीछे से, मैं देखो क्या होता है। तो वहां ये निर्णय आया कि नहीं नहीं, ये करंट से मरी है, किसी ने मारी नहीं है। तो उसकी वजह हुई वहां पर, क्योंकि वहां चढ़ करके झूठ बोलने का साहस धर्मभीरू मैंने बताया आपको होने के कारण किसी में सामान्यतः नहीं होता। तो वहां जाके कोई झूठ बोले, अपन लोग कहते हैं ना अपने लड़के की बाह पकड़ के कसम खा ले, तो वहां भगवान महादेव के दरबार में जाने के बाद में बहुत कम लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये परंपरा आज की नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, वर्षों पुराना मंदिर है ये, और वो बड़ा भव्य मंदिर है। वहां इस प्रकार की कार्रवाइयां नियमित चलती हैं। मगर प्रश्न ये है कि वहां वो राशि जो जमा कराने वाला प्रश्न है, वो थोड़ा सा वहां की व्यक्तिगत व्यवस्थाओं का ही निर्णय है, इसमें महादेव का हाथ नहीं है। हाँ। वहां वो जो राशि जमा करने का निर्णय है वो वहां की लोकल व्यवस्था। बिल्कुल, उस पे रामचित्र जी कुछ ऐड करना चाहते हो। साथ ही रामचित्र जी, आखिर क्या वजह है कि लोग, जैसा कि अभी बता रहे थे एनके साहब, कि कई बार पुलिस का रुख करने से पहले महादेव के पास ही जाते हैं और महादेव के सामने ही गुहार लगाते हैं? देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं सबसे पहले कि जो भी पंचायतें जाती हैं वहां पे जो भी समस्याएं लेकर जाते हैं दो पक्ष, तो उनका एकदम से महादेव के मंदिर पे कसम नहीं खा सकते। वो उनका पहले उनकी सुनी जाएगी क्या समस्या है, बिना कसम खाए अगर वो सुलझ सकती हो, निबट सकती हो, उनका राजीनामा हो सकता हो, तो पहले उसका नीचे पंच सरपंचों के द्वारा उसका निराकरण किया जाता है। उसके बाद में अगर दोनों पक्ष इस बात पर निपटाने के पक्ष में नहीं है, कसम खाने के उद्देश्य से ही आए, तो मजबूरन उनको ऊपर लेके जाया जाता है। उस स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से कि इतने दिन के अंदर आपका अगर इसका कोई नुकसान नहीं होता है तो ये निर्दोष है, अगर होता है तो दोषी है। उसको फिर महादेव बाबा ऐसी मान्यता स्वयं देखते हैं, उसका स्वयं निराकरण करते हैं, और स्वतः जो पीड़ित पक्ष है या जो आरोपी पक्ष है वो स्वतः आता है कि मेरे से गलती हुई है, मेरे को माफ करो, आगिंदा मेरे से ऐसी गलती अब नहीं होगी, और हमारा जो हुआ है वो निराकरण हो गया है इसका। दूसरी बात यह है कि जैसे उपाध्याय साहब ने कहा कि या उन्होंने कहा कि इसमें वो बढ़ाया जाता, ऐसा नहीं। प्राचीन मंदिर है, करीब 1000 से और अधिक साल पहले हमारे पूर्वज, जो गुर्जर समाज के पूर्वज थे, हमारे परदादे, उन्होंने इसका इनको सपने में आया था कि मैं यहाँ पर स्वयं भू रूप से हूँ और मेरी ये पूजा अर्चना उन्होंने फिर शुरू करवाई। उस समय से ये लगातार विराजमान है। आज सभी दूर दराज के क्षेत्रों के लोग 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेडियस के सभी लोग जो परेशान है या इनको कोई दिक्कत है वो सब आते हैं, उनका सबका निराकरण हो रहा है, सबकी समस्याएं हल हो रही है। महादेव बाबा की सब पर कृपा है। हमारे गांव पर इससे कोई अंधश्रद्धा कहे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हमारे दोनों ही मेहमान बता रहे कि यहाँ पर जो भी अपनी समस्याएं लेकर जाता है, ज्यादातर समस्याओं में निदान हो जाती है, ज्यादातर उनकी जो समस्याएं होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में लोगों की जो परेशानी है उसका हल तो कहीं ना कहीं मिलता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। जी, मुझसे पूछा आपने? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी।
जी नहीं, इसमें हल मिलता है। इसमें इस प्रकार की जो पंचायतें होती हैं, जो ग्रामीण पंचायतें होती हैं, अभी भी बहुत सारे गांव में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर सरपंच और पंच मिलकर की बहुत सारी चीज़ों को तय कर लेते हैं और उसमें वो किसी बिना धार्मिक स्तर में जाए बिना भी वो तय कर लेते हैं और आपस में समस्याओं को सुलझा लेते हैं। लेकिन जो इस प्रकार से इसमें एक ही चीज़ जो है जो थोड़ा सा अलग लगती है कि भाई जो उन्होंने जुर्माना तय कर दिया कि 50,000 रुपये, 20,000 रुपये या कुछ भी, या किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा एक तर्कसंगत नहीं लगती है, क्योंकि उसमें चूंकि लोग धार्मिक स्थलों में जाते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं और व्यक्ति उस पर आस्था रखते हैं इसलिए जाता है। लेकिन इस चीज़ को एक अंधविश्वास का माध्यम नहीं बनने दिया जाए। बस एक इसमें यही मेरा कहना होगा कि इसको हम एक समस्याओं को साधारण ढंग से भी सुलझाया जा सकता है। और चूंकि पुराना मंदिर जैसा कहा जा रहा है, ये बहुत पुरानी व्यवस्था है। जब बहुत सारे स्थानों पर तो तहसील नहीं रहे होंगे, कोर्ट नहीं रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे न्यायालय नहीं रहे होंगे, उस समय चूंकि लोगों के पास में कोई साधन नहीं था, इसलिए उनके पास में एक विकल्प था कि वो मंदिर पर जाकर के लोग समझाएं। उस समय के लोग बनिस्बत आज के वो ज़्यादा ईमानदार भी रहे होंगे और ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते भी रहे होंगे। भाई कसम खाने से आदमी डर गया, किसी को माँ की कसम खिला दी, बच्चे की खिला दी, या ऐसा कि आप वहाँ पर जाकर के एक कसम खाना है या उसको शपथ लेना है, या एक ही प्रकार की बात है। तो इसमें बस एक ही है कि इसमें उसका गलत उपयोग अगर ना हो। और दूसरा क्या है कि कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि जैसे जमीन के मामलों में दोनों पक्ष अपने आप को सही मानते हैं, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि मेरी जमीन है, वो अपने तरह से देखता है, तो इसलिए उनको दोनों कसम खाने को तैयार हो जाते हैं। तो उसमें किसी भी पक्ष जो है अगर नुकसान होता है तो उसको अपन यह नहीं कह सकते कि उसको ईश्वर ने श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको ऐसा नहीं कह सकता। उसको उपाध्याय जी, इसको देखा जा सकता है। जो बात दिनेश जी कह रहे हैं कि पहले के जमाने में लोगों के पास में विकल्प बहुत कम थे, इसलिए ही इस तरीके की पंचायतें लगती थी। लेकिन आज हमारे पास में कोर्ट है, हमारे पास में न्याय प्रणाली है, फिर ऐसे में लोग वहां क्यों जाते हैं? और दूसरी बात वो पूछ रहे हैं कि आखिर दोषी कैसे करार दिया जाता है, क्या वहां पर मापदंड है, कैसे यह तय किया जाता है कि आरोपी कौन है, दोषी कौन है? देखिए, दोनों विद्वान वक्ताओं की बात मैंने सुनी है और दोनों से सहमत हूं। रामचंद्र जी की बात जो है वो बिल्कुल स्वीकार योग्य है। एक पैनल बैठता है पहले और ज्यादातर प्रयास यही होता है कि इस मामले को नीचे ही सुलझा लिया जाए, ईश्वर के शरण में न जाना पड़े। अधिकांश सुलझ भी जाते हैं क्योंकि लोग बाग, मैंने बताया ना आपसे, उत्तर भारत के खास तौर से हमारे क्षेत्र की लोग गिरगांव के महादेव जी को वाकई में न्यायाधीश ही मानते हैं और वहां जाने के पहले 17 बार सोचते होंगे वो कि हम जाएं कि न जाएं। वहां जाने के बाद जब पंचायत बैठती है, वहां निर्णय होता है, भाई दोनों पक्षों को सुना जाता है, तो सबूत पेश किए जाते हैं। इसके बाद भी यदि निर्णय न हो और दोनों पक्ष राजी हो जाएं, तब फिर वो महादेव जी के शरण में जाते हैं। तब तक क्या होता है, जो मेरा मानना है कि आरोपी और आरोप लगाने वाला, इन दोनों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हम जा तो रहे हैं नीचे के निर्णय को काट कर, लेकिन वो भोलेनाथ हैं, गिरगांव के महादेव के अनर्थ न कर दें हमारा। तो वहां जाने के पश्चात वो जब शपथ लेते हैं तब उनके मन में ये आता है कि भाई गड़बड़ है कुछ। और इस बीच में कई बार ऐसा भी हुआ होगा, मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि अब जो वहां आवेदन लगा के आया है उसकी समस्या का समाधान वो आपस में मिलकर एमिकेबली कर लें। मगर ये बात सही है कि अधिकांश केसों का, प्रकरणों का निराकरण वहां होता है। कई बार पुलिस के पास आने के पहले भी लोग जाते हैं। आपने कहा विकल्प तो पहले भी थे, तब भी गीता पर हाथ रखा जाता था, आज भी है, तब भी गीता पर हाथ रखा जाता है। पहले कम थे, आज ज्यादा है, मगर है ना, अंग्रेजों में भी बाइबल रखी जाती है, हिंदुओं में गीता रखी जाती है। तो ये धर्म की बात कह करके असत्य बोलने के लिए डराने की एक प्रक्रिया है, जो धर्म को हाथ में रखकर, गीता पे हाथ रख के, महादेव जी पे हाथ रख के कसम खाते हैं। वो अपने मन में इस बात को सोचते हैं कि हम अगर झूठ बोलेंगे तो हमें दंड मिलेगा। कुल मिलाकर सार उसका यही है। और ये जो गिरगांव के महादेव जी का है, मैं बता रहा हूं आपसे, ये वाकई में बहुत प्राचीन मंदिर है। और एक संयोग की बात है कि हमारे पूर्व आईजी और पूर्व इसके पश्चात रिजाइन करने के बाद में जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हुए माननीय रुस्तम सिंह जी, वो भी उसी गांव के हैं। और मैं उनके साथ गया हूं मंदिर में और मैंने देखा है वाकई में वहां जाने के बाद में ऐसा महसूस होता है, कुछ शक्ति का संचार होता है, करंट जैसा लगता है कि भाई हम किसी सिद्ध स्थान पर आए हैं। सिद्ध स्थान तो है वो, मगर ये जो बता रहे हैं ना कि राशि वाला पैनल तय करता है। राशि वाला कोई ईश्वर का आदेश नहीं है कि इतनी राशि जमा करो। ये जो उन्होंने भैया ने बोला अभी, ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि राशि का जो जमा करने का प्रावधान है
वो इसलिए भी हो सकता है कि मंदिर की देखरेख, रखरखाव और न्याय करने वाले की शरण में आने के बाद असत्य बोलने वाले पर दंड, ये उस राशि का मेन कारण हो सकता है। बिल्कुल, और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कम से कम कोशिश भी यही की जाती है कि राशि जमा करने की जरूरत ना पड़े। रामचंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? सर समय की कमी है, 10 सेकंड में अपनी छोटी सी बात रखिएगा। मैं इसमें स्पष्टीकरण कर दूं, जो राशि जमा कराई जाती है पीड़ित पक्ष से, आरोपी पक्ष से, उसको, उस राशि को अगर वो दोषी साबित होता है तो पीड़ित पक्ष को दे दी जाती है पूरी राशि। वहाँ एक भी पैसा नहीं रखा जाता, ना वहाँ पे कोई ऐसा वो है कि कोई शुल्क मंदिर का लिया जाता हो, पूरी उसके एवज में ही जमा कराई जाती है। और वो उसका मंदिर से की समिति से कोई लेना देना नहीं है। उपाध्याय जी ने उसको करेक्ट भी कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, रामचित्र जी आपका, साथ ही एनके उपाध्याय जी आपका, और डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो मजिस्ट्रेट महादेव की कचहरी, आपने सुना हमारे वक्ताओं को, उन्होंने बताया कि इस मंदिर में कुछ ऐसा है, वहां की ऊर्जा में कुछ ऐसा है कि जो भी वहां जाता है असत्य नहीं बोल पाता है, झूठ नहीं बोल पाता है। और यही वजह है कि हजारों सालों से यहां पर हर धर्म के लोग जाते हैं, अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई होती है और बाकायदा जो लोग हैं वो फैसले से संतुष्ट भी होते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।